हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूटोरियल एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं HTML के लिस्ट टैग के बारे में। लिस्ट टैग क्या होता है, कैसे उसका यूज लेना है अपने को, कितने टाइप की लिस्ट होती है, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सी बार हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो अपने को वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी लिस्ट आपकी क्रिएट हुई है आपको दिखती है। तो वो जो लिस्ट होती है वो कुछ इस टाइप से होती है आपकी। जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट है, उसके अंदर आप इस पर्टिकुलर आपके डॉटेड फॉर्म में से लिस्ट आइटम ऐड है, कुछ के आगे सर्कल से इस तरह से स्क्वायर बने हैं, या कोई लिस्ट होती है जिसके ऊपर पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3 4 हुआ, ABCD हुआ, रोमन नंबर के 1 2 3 4 हुआ। इस तरह से आपकी अलग अलग टाइप की लिस्ट दिखती है। तो अगर आपको इस टाइप की लिस्ट अगर अपने को किसी वेब पेज के ऊपर क्रिएट करनी है तो उसके लिए टैग होता है आपका लिस्ट टैग। कौन सा होता है अपने पास? लिस्ट टैग। लिस्ट टैग की हेल्प से आप कोई भी वेब पेज के ऊपर लिस्ट क्रिएट अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लिस्ट होती है वो लिस्ट अपने पास दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की लिस्ट अपन क्रिएट कर सकते हैं। या तो कोई पर्टिकुलर सिंबॉलिक फॉर्म में कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर सीक्वेंस से अपन इसकी किसी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली टाइप की लिस्ट होती है अपने पास, वो होती है अपने पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी सीक्वेंस नंबर अपने इसमें नहीं होते इस लिस्ट में। जैसे अपने पास ये फर्स्ट टाइप की दिख रही है, इसमें देखिए ये आप डॉटेड फॉर्म में अपने कोई लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, इसमें कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, तो ये भी एक लिस्ट है। सेकंड टाइप की अपने पास ये सर्कल टाइप के सिंबॉलिक फॉर्म है, इसमें भी कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, ये भी क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। थर्ड टाइप की अपने पास ये स्क्वायर आगे सिंबल बना रखे हैं, ये भी क्या है? आपकी अनऑर्डर लिस्ट है। और सेकंड टाइप की लिस्ट होती है अपने पास, वो होती है अपने पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि हर आइटम, हर एलिमेंट क्या होता है, इस किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपका अरेंज होता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है, इसके अंदर अपन ने 1 2 3 आपका एक सीक्वेंस नंबर दे रखा है, ये आपका ABCD है अपने पास। इस तरह से ये आपका स्मॉल लेटर्स में आपका ABCD है, ये रोमन नंबर वाले 1 2 3 4 है। इस तरह की जो लिस्ट होती है वो होती है अपने पास ऑर्डर लिस्ट, जिसमें क्या होता है कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है सभी आइटम को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की लिस्ट अपने को किस तरह से क्रिएट करनी है वो अपन आज की क्लास में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट टाइप की लिस्ट जो है अपने पास, वो है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के बारे में कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे अपने को क्रिएट करनी है। तो देखिए, हम लोग वेब पेज पे देखते हैं बहुत सी बार कि इस तरह से अपने पास बुलेट की फॉर्म में इस तरह से रोटेट लगे होते हैं आपकी लिस्ट के अंदर, कुछ के आगे सर्कल्स बने होते हैं, कुछ के आगे स्क्वायर्स बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होती है, तो ये लिस्ट क्या होती है? आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो इसको कैसे क्रिएट करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लोग नोटपैड ओपन करेंगे और सबसे पहले टैग लिखेंगे अपने पास HTML। ठीक है, HTML वेब पेज ओपन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन हेड टैग में अभी कोई काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? बॉडी टैग यहाँ पे डायरेक्टली इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करनी है अपने को ये वाली लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए अपने पास टैग होता है UL टैग। कौन सा टैग होता है अपने पास? UL। ठीक है, UL से आपकी ये लिस्ट स्टार्ट हो गई यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, और यहाँ पे क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो UL से आपकी लिस्ट स्टार्ट होगी और /UL से क्या हो जाएगा? आपकी लिस्ट ये एंड हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे एंड हो गई। और उसके बाद अपन बॉडी टैग का काम खत्म, तो बॉडी टैग यहाँ पे अभी क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में /HTML अपन इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिस्ट आपकी स्टार्ट होगी और लिस्ट आपकी एंड होगी। अब लिस्ट में अपने को क्या करना है? आइटम्स ऐड करने हैं। तो आइटम ऐड करने के लिए अपने पास टैग होता है LI टैग, लिस्ट टैग का LI टैग। फिर आइटम का नाम जो भी आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लीजिए 1। ठीक है, और /LI से इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, जितने भी आइटम्स आपको ऐड करने हैं इस तरह से आप LI स्टार्ट किया। ठीक है, आइटम का नेम जो भी आपको लिखना है वहां पे, और /LI से उसको अपन ने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर LI इस तरह से। ठीक है, ये थर्ड आइटम अपने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अपने को लग रहा है अब लिस्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट में अपन ने इसको /UL से इसको अपन ने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को UL से स्टार्ट करना है और /UL से अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना है। ठीक है, तो इसका जब आउटपुट आएगा तो आपकी लिस्ट इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब सेकंड टाइप की लिस्ट होती है अपने पास, अगर आपने को सर्कल वाली लिस्ट ड्रॉ करनी है तो। ठीक है, देखिए आपने UL से स्टार्ट किया और UL से क्लोज किया, तो बाय डिफॉल्ट आपकी डिस्क टाइप की यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है अपने पास UL टैग की, एक प्रॉपर्टी होती है टाइप प्रॉपर्टी। ठीक है, UL, उसके बाद आपको इस तरह से टाइप लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर किस टाइप की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिस्क टाइप की बनानी है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे टाइप में, तो आपकी डिस्क टाइप की इस तरफ से आपकी लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पे टाइप की प्रॉपर्टी में लिख दिया यहाँ पे डिस्क, ठीक है, DISC डिस्क लिख दिया,
तो भी आपकी ये इसी टाइप की लिस्ट आपकी क्रिएट होगी जो आपकी यहाँ पे दिख रही है। अगर अपन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लिस्ट जो दिखे अपने वो किस तरह से दिखे, आपकी इस तरह से दिखे, इस टाइप की लिस्ट अपन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, हर आइटम के आगे इस तरह से सर्कल का सिंबल्स आ जाए इस तरह से, तो अपन को यहाँ पे लिखना है डिस्क की जगह यूएल से स्टार्ट करना है, स्लैश यूएल से क्लोज करना है। सर्कल की जगह आपको सॉरी यहाँ पे टाइप में आपको प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखना है, सर्कल। यहाँ पे सर्कल लिख दिया आपने इस तरह से, तो आपकी ये सर्कल टाइप की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यूएल टाइप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर सर्कल लिख दिया तो आपकी ये सर्कल टाइप की लिस्ट इसमें क्रिएट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि सब हर एक आइटम के आगे इस तरह से स्क्वायर का सिंबल आए, तो स्क्वायर के सिंबल के लिए आपको यहाँ पे सर्कल की जगह क्या लिखना है, स्क्वायर, बस, और कुछ नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको, स्क्वायर। स्क्वायर लिख दिया इस तरह से, तो जो आपकी लिस्ट बनेगी वो हर आइटम के आगे इस तरह से स्क्वायर का सिंबल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा इस एक HTML पेज का डिजाइन करना है। यूएल से स्टार्ट करना है, टाइप आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू आपको जो भी आपको जिस टाइप की लिस्ट क्रिएट करनी है वहां पे सर्कल, स्क्वायर या डिस्क आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए अपन इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले HTML से स्टार्ट किया अपन ने स्टार्टिंग टैग, उसके बाद हेड की जरूरत नहीं है तो आप इसमें हेड को छोड़ सकते हो, यहाँ पे बॉडी टैग, ठीक है। उसके बाद स्लैश बॉडी से बॉडी टैग को क्लोज कर दिया अपन ने। उसके बाद लास्ट में HTML क्लोज करना तो HTML को क्लोज कर दिया। अब अपने को अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूएल टैग होता है, ठीक है। जहाँ पे लिस्ट एंड करनी है आपको तो वहाँ पे स्लैश यूएल से इसको क्लोज कर दिया। जितने भी आइटम्स अपने को ऐड करने हैं वहाँ पे वो LI टैग के थ्रू ऐड करेंगे अपन। यहाँ पे ये 1, ठीक है, स्लैश LI। इस तरह से आप जितने भी आइटम्स इसमें ऐड करना चाहते हो वो आप इस तरह से कर सकते हो। 4 आइटम्स मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, 3 एंड 4, ठीक है। 4 आइटम ऐड कर दिए। अब आगे क्या करना अपने को, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। लिस्ट डॉट HTML से इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं अपन इसका, देख लीजिए आप इसमें, देख लीजिए आप इसमें आपकी ये लिस्ट होगी डिस्क टाइप की, आपके ये 4 आइटम्स इसमें ऐड हो गए। तो ये था आपके पास ये अनऑर्डर लिस्ट डिस्क टाइप की। अब अगर अपन चाहते हैं यहाँ पे कि हमने जो लिस्ट दिखे वो किस टाइप की दिखे, यहाँ पे ये तो बाय डिफॉल्ट था, एक टाइप प्रॉपर्टी होती है इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर अपन ने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए सर्कल, ठीक है। वापस अगेन मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब जो मैं लिस्ट देखूंगा यहाँ पे देखो आपकी, तो यहाँ पे देखिए हर आइटम के आगे इस तरह से सर्कल का सिंबल्स आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए अपन को स्क्वायर टाइप की दिखानी है तो यहाँ पे लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी में अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। वापस अगेन इसको सेव करना है अपने को, ठीक है। आउटपुट में देखेंगे अपन तो ये देखिए यहाँ पे हर एक आइटम्स के आगे एक तरह से स्क्वायर का सिंबल अपना आ चुका है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, आपके पास लिस्ट डिस्क टाइप की होती है। अगर आपने डिस्क नहीं भी लिखा तो वो डिस्क बन जाएगी, और अगर आपने डिस्क लिख भी दिया यहाँ पे, ठीक है, तो जो लिस्ट बनेगी आपकी वो डिस्क वाली ही बनेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हर एक आइटम के आगे आपका ये डिस्क का सिंबल आ चुका है। तो इस तरह से अपने को जो लिस्ट है वो क्रिएट करनी कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट अपने को इस तरह से क्रिएट करनी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट की। पहले बात की थी अपन ने अनऑर्डर लिस्ट की जिसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं थी। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा आइटम जो है किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिखे, जिसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस मान लीजिए 1 2 3 4 हुआ, ABCD हुआ, रोमन नंबर वाले 1 2 3 4 हुआ, इस तरह से अगर अपन किसी सीक्वेंस में अगर किसी लिस्ट को दिखाना चाहते हैं तो वो अपने को कैसे क्रिएट करनी है। तो इसका तरीका होता है सबसे पहले नोटपैड स्टार्ट करना, वही तरीका सेम HTML टैग से अपन वेब पेज लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी टैग आपका स्टार्ट किया यहाँ पे अपन ने, ठीक है। उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर लिया, ठीक है। जो स्टार्ट होगा वो एंड भी होगा हमेशा, और लास्ट में HTML को अपन को क्लोज करना। अब अपने को लिस्ट बनानी कौन सी, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग होता है आपके पास OL टैग। कौन सा होता है, OL टैग, ठीक है। OL से स्टार्ट होता है और ये /OL से ये क्लोज हो जाता है। फिर इसमें भी जितने भी आइटम्स अपने को ऐड करने हैं वो LI टैग के थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हो। LI 1 फिर /LI, ठीक है। उसके बाद LI फिर 2 /LI, ठीक है। उसके बाद LI बाद 3 और ये /LI, ठीक है। जब भी आपको लिस्ट एंड करनी है यहाँ पे
तो वहाँ पे अपने स्लैश ओएल से इसको क्लोज कर दिया। तो जो आपकी लिस्ट बनेगी बाय डिफॉल्ट वाली वो इस तरह से आपकी बनेगी 1 2 3 4 इस तरह से आपके सीक्वेंस इसमें आती रहेगी। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं मान लीजिए कि आपकी लिस्ट इस तरह से दिखे कि ABCD सीक्वेंस दिखे, तो इसमें भी क्या होता है आपकी टाइप प्रॉपर्टी होती है। क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है अपने पास? टाइप प्रॉपर्टी। टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको किस टाइप की लिस्ट बनानी है वो इसमें अपन को लिखनी है। अगर मान लीजिए हम लिख चाहते हैं यहाँ पे कि आपके 1 2 3 4 वाली सीक्वेंस दिखे, तो यहाँ पे अपने को डबल कोट में लिखना है 1। क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो आपकी लिस्ट जो बनेगी वो इस तरह से बनने वाली है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 की जगह टाइप की जगह अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल A, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल A, तो जो लिस्ट बनेगी आपको ये सेकंड टाइप की लिस्ट है आपकी ABCD वाली सीक्वेंस, वो इस तरह से आएगी। ठीक है, अगर अपन चाहते हैं कि ये स्मॉल लेटर वाले ABCD आए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कैपिटल A की जगह स्मॉल a। स्मॉल a अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये जो आपके थर्ड टाइप की जो लिस्ट है आपकी वो इस तरह से क्रिएट होगी। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कैपिटल जो रोमन नंबर आपके पास है ये वाले नंबर इस तरह से आपकी लिस्ट क्रिएट हो, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कैपिटल I। कैपिटल I अगर आपने लिख दिया तो ये आपके कैपिटल नंबर जो रोमन नंबर होते हैं वो इस तरह से लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर अपन स्मॉल नंबर के रोमन नंबर चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल I अपन इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो आपकी लिस्ट आपकी इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे जो है अपने पास ये कुछ स्पेशल टाइप की लिस्ट है। यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा वो ना तो ABCD से हो रहा है ना 1 2 3 4 से हो रहा है। यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है अपने पास 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हमको अगर कोई भी लिस्ट आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको टाइप के बाद एक प्रॉपर्टी और होती है स्टार्ट प्रॉपर्टी। इसकी ऑर्डर लिस्ट की एक स्टार्ट प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। तो वो क्या होती है? देखिए अपने ये टाइप के बाद अपने को यहाँ पे लिखना आगे स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर जहां से आपको स्टार्ट करना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को, टाइप इक्वल्स टू अपन यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, और स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे 4। तो यानी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हमेशा 4 से आपकी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। 4 5 6 7 इस तरह से आपके आइटम्स इसमें ऐड हो गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने यहाँ पर बता दिया 4। अगर मान लीजिए अपन को ABCD वाली करना है, तो ABCD में आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे A से, और यहाँ पे आपको स्टार्ट जो बताना आपको वो मान लीजिए मैं D से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको 4 की जगह क्या लिखना है? अपने को D लिखना है। यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए मैंने D, तो आपकी जो लिस्ट स्टार्ट होगी आपकी वो DEF इस तरह से आपकी लिस्ट इसमें स्टार्ट होती है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली अपन देखते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटपैड स्टार्ट किया अपन ने। नोटपैड स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले HTML टैग। ठीक है, उसके बाद HTML अगर आपने स्टार्ट किया तो /HTML भी करनी है अपने। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग का अपन डायरेक्टली यूज ले लेते हैं, बॉडी टैग। ठीक है, और बॉडी स्टार्ट हुआ तो बॉडी भी आपका क्लोज होनी है। अब अपन बात कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग होता है अपने पास OL टैग। ठीक है, जितने भी आइटम से ऐड करना है अपने को वो LI टैग के थ्रू अपन ऐड करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अपन ने LI में आपका जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख दिया आपने, और /LI से उसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से जितने भी आपको आइटम से ऐड करने हैं अपना LI, फिर आइटम का नेम, फिर /LI, इस तरह से अपन इसमें या जितने आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अपने को लिखना है ये 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद सेकंड आइटम का नाम लिख दिया अपने 2। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड आइटम ऐड किया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। ठीक है, 4 आइटम से अपन ने इसमें ऐड कर लिए। लास्ट में अपन ने बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइल पे गए अपन ने, इसको सेव पे क्लिक किया। ठीक है, लिस्ट .html से इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप। ठीक है, ऑलरेडी पेज बना हुआ था, अपन ने इसको दोबारा सेव कर दिया। ठीक है, इसका आउटपुट देखेंगे अपन इस तरह से। देखिए आपके पास ये इस तरह से 1 2 3 4 की एक सीक्वेंस आपके पास आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग टाइप की अपन ने लिस्ट इसमें आपने बात की थी। अगर अपने को लिस्ट जो बनानी है, अगर आपको मान लीजिए ABCD की बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है अपने को? ABCD वाली लिस्ट बनानी है, तो आपका OL और इसकी क्या हो जाएगी? टाइप प्रॉपर्टी हो जाएगी, और इक्वल्स टू डबल कोट में अपने को अगर मान लीजिए अपन ने यहाँ पे A लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल A, इसको दोबारा सेव किया अपन ने। अगर इसको अपन देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपकी लिस्ट जो बन जाएगी वापस वो इस तरह से ABCD वाली सीक्वेंस आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे कि मेरे को स्मॉल ABCD वाली लिस्ट दिखे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? स्मॉल a लिखना है, दोबारा सेव कर दिया, फिर LI से आपको आइटम ऐड करना है। ठीक है, अब जब अपन इसमें आउटपुट देखेंगे तो
ये लिस्ट आपकी स्मॉल ABCD वाली लिस्ट इस तरह प्रिपेयर हो जाएगी। हम लोग अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर अपन मान लीजिए रोमन नंबर वाले 1 2 3 4 दिखे, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आई अगर यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपके ये रोमन नंबर वाले जो नंबर है आपके इस तरह से आपकी लिस्ट आ जाएगी 1 2 3 4 रोमन नंबर वाले। ठीक है, स्मॉल रोमन नंबर अगर अपन चाहते हैं तो यहाँ पे कैपिटल आई की जगह स्मॉल आई अगर अपन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी ये स्मॉल नंबर वाले रोमन नंबर की लिस्ट आपकी इसमें क्रिएट हो जाएगी। ये स्मॉल नंबर वाले रोमन नंबर इस तरह से आ गया। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि आपके जो लिस्ट तो बने लेकिन आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहे हमेशा वो आपके अकॉर्डिंग रहे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट तो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 वाली, यहाँ पे 1 लिख दिया और स्टार्ट प्रॉपर्टी जो होती है आपकी स्टार्ट इक्वल्स टू, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो, आपकी 4 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टार्ट इक्वल्स टू 4। ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू क्या लिख दिया अपने यहाँ पे 4, तो सेव किया अगेन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फाइल पे जाके अगेन इसको सेव कर लिया। ठीक है, क्लोज कर दिया इसको। यहाँ पे लिस्ट देखेंगे अपन दोबारा अगेन, तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो है लिस्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट हुई, आपके 4 से स्टार्ट हुई। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे से आगे अपन और भी इसमें वीडियो बनाते रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।